स्टूडेंट टॉपिक 3.7 यानी कि मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, किस लिए है और हम इसको क्यों डिस्कस करने वाले हैं, ये तमाम बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये मकसद है कि हम पता लगाएं मोमेंटम है क्या। तो मोमेंटम क्या है, बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी कि अगर आप एक बॉल की बात कर रहे हो, ठीक है, ये गेंद है, इसका कोई ना कोई मास होगा। जब आप इसको थ्रो करोगे, कोई जोर से फेंकोगे, इट मींस वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो डिस्टेंस कवर हुआ और डिस्टेंस कवर करने में टाइम तो लगेगा। सो यहाँ पे टाइम भी आ गया। ओवरऑल क्या बन चुकी है, वेलोसिटी। सो जब बॉडी का मास हो और वो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी हो, यानी कि वो मोशन में है, इन दोनों के प्रोडक्ट को ओवरऑल क्या कहा जाता है कि ये बॉडी का मोमेंटम है। तो मोमेंटम क्या है, जब बॉडी मूव कर रही है, मूव करने में क्या आएगी, उसकी वेलोसिटी। और साथ ही साथ जब उसका हम ऑब्जेक्ट की बात करें, एक रिजिड ऑब्जेक्ट, तो उसका कोई ना कोई मास होगा। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। अगर हम इसको देखें तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, मास एंड वेलोसिटी वेलोसिटी। तो दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोमेंटम, जिसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जब एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें डायरेक्शन बतानी पड़ी है, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे। सो ये ओवरऑल क्या हो चुका है, वेक्टर क्वांटिटी। बात करेंगे कि मोमेंटम का यूनिट क्या है। दो ही क्वांटिटीज हैं, मास एंड वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। जब दोनों ही प्रोडक्ट दे रही हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इट मींस ये भी तो इकट्ठे हो जाएंगे। सो यूनिट क्या आ चुका है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। साथ ही साथ इसकी डायमेंशन की भी बात करनी है। डायमेंशंस हमारे पास मास की क्या होती है, कैपिटल M, वेलोसिटी की क्या है, कैपिटल L एंड T-1। दोनों प्रोडक्ट बना रहे थे, दोनों कंबाइन हो रहे थे, इट मींस कि डायमेंशन आ चुकी है MLT-1। अब बहुत दफा आपसे इसकी डायमेंशन के बारे में पूछ लिया जाता है कि हमारे पास मोमेंटम की डायमेंशन क्या है, तो वो हमारे पास यहाँ पे मेंशन की जा चुकी है। और मोमेंटम ओवरऑल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कि हम मोमेंटम की तो बात कर रहे हैं, मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, लेकिन हम इसको इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो क्या है, F इक्वल्स टू ma। अब ये सब कुछ कैसे होगा, इसके लिए तो हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहली चीज हमने लिखी कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहां तक अभी हमने क्या किया है, मोमेंटम को मेंशन कर दिया। दूसरी मेन चीज क्या है, हमने तो ये बताना है कि क्या हम न्यूटन सेकंड लॉ को उस टर्म में लिख सकते हैं, तो हमें न्यूटन सेकंड लॉ लिखना चाहिए। अब हम ये दोनों चीजें लिख चुके हैं, हमें गौर करना है कि क्या करें, ऐसा क्या हो कि न्यूटन सेकंड लॉ, ये वाला जो लॉ है, उसमें हमें वेलोसिटी का फैक्टर भी मिल जाए। मास तो है ना ऑलरेडी, सिर्फ क्या नहीं है, वेलोसिटी का फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी का फैक्टर आ जाए किसी तरह से, तो हमारा सेकंड लॉ किस में चला जाएगा, मोमेंटम की टर्म में एक्सप्लेन होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए हमने सिर्फ सबसे पहले इसी पे गौर करना। हमारे पास मास तो ऑलरेडी है, कहां पे चेंजिंग आ रही है, एक्सीलरेशन की जगह। तो क्यों ना हम एक्सीलरेशन को देखें कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसको अगर हम देखेंगे तो ये किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे वेलोसिटीज आ रही है ना, हमने सिंपली इस एक्सीलरेशन की जगह वेलोसिटीज लगा दी, तो क्या बन जाएगा, जब हम इसको ओपन करेंगे, mvf माइनस mvi, और ये एक एक पोर्शन किसके इक्वल है, मोमेंटम के। इट मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम मस्ट बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स।
हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ से आगे क्या बन चुका है, हम उसको इन टर्म ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस पूरे से डेफिनेशन क्या आ रही है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज हो रहा है मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल। और ये वाली स्टेटमेंट आपसे बहुत बार पूछी जाएगी एमसीक्यूज में कि जो चेंज इन मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स।